आज हम इस सीन को एनिमेट करेंगे, सीखेंगे पेरेंट एंड लिंक और नल ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे एक लेयर को हम दूसरी लेयर से कंट्रोल कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स पे आ जाओ। जैसे हमने पिछली क्लास में कंपोजिशन बनाई थी वैसे ही हम एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। फिर हम इसके बाद अपनी लेयर्स को इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारी लेयर्स एडोब इलस्ट्रेटर पे बनी हुई अलग अलग सबका, जैसे व्हील हो गया और कार हो गई। तो ये तुमको कैसे करना, अगर एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता तो ये मैं फाइल तुमको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना समझते हैं कि मैंने एक लेयर्स कुछ ऐसे जिसमें व्हील मेरा अलग है और ये हो गया, और इसी के साथ इसमें भी ये बैकग्राउंड में ये सब अलग है पूरा। तो मैंने अपना कार की लेयर्स को ले आया। अब इस पर तुम रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे रीनेम से क्या रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे राइट व्हील लेफ्ट व्हील, यहाँ पे तुम्हारी कार है, ये कार की मेन बॉडी, इस पे हम लिख देंगे। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम और बाकी की लेयर्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इनको प्लेसमेंट करेंगे, स्केल करेंगे, पोजीशन अपनी सही जगह पे रखेंगे जिससे हम एनिमेशन अपना आगे बढ़ा सकें। आगे एनिमेशन बढ़ाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं नल और पेरेंटिंग की। तो मैंने एक नई कंपोजिशन बना ली अपनी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक स्क्वायर बना लेते हैं, एलिप्स बना लेते हैं। तो मैंने इसको कंपोजिशन से बीच में अलाइन कर दिया और मैं थोड़ा इसको यहाँ रखूँगा। अब अगर पेरेंटिंग की बात करें, किसी लेयर को हम पेरेंट करते हैं किसी और लेयर से, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। जैसे ये लेयर है स्क्वायर वाली, अब इसको अगर पेरेंट कर देंगे सर्कल से तो होगा क्या, अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, इसकी रोटेशन करता हूँ, ओपेसिटी काम नहीं करती है, ओपेसिटी सिंगल रहेगी, पोजीशन स्केल, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसकी कॉपी करेगा। जो तुम्हारी लेयर होगी ये वाली, इसको हम चाइल्ड लेयर बोलेंगे, इसको पेरेंट लेयर। जिस लेयर को तुमने जिससे पेरेंट किया है, मैंने स्क्वायर को एलिप्स से पेरेंट किया है, तो ये एलिप्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको वो कॉपी करेगा, पर ये कॉपी नहीं करेगा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये कॉपी नहीं करेगा। ये हो गया पेरेंटिंग। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नल का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने न्यू ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे तुम एम्प्टी स्पेस में जब राइट क्लिक करोगे तो न्यू आता है, फिर न्यू पे क्लिक करके तुम यहाँ से अपना नल ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसका शॉर्टकट भी होता है, और यहाँ से भी तुम ले सकते हो लेयर, न्यू और नल ऑब्जेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस आई। तो नल ऑब्जेक्ट का फायदा क्या रहता है, एक तरीके से कंट्रोलर होता है। इन दोनों लेयर्स को तुम इस नल से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं तुम्हारी कंपोजिशन में, बस एक तुम्हारा कंट्रोलर टाइप का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों लेयर को सेलेक्ट किया और ये जो विप टूल था इससे उठा के मैंने विप को इस पे कर दिया। दोनों नल देखो, यहाँ पे नल दिखाएगा, पेरेंट एंड लिंक वाला दिखाएगा। तो देखो नल 5 से ये लिंक हो गई हैं। अब नल 5 में कुछ भी करता हूँ, स्केल किया, पोजीशन चेंज की, जो चीज़ हमारा नल करेगा वो चीज़ ये कॉपी करेंगे उसकी। और ये इंडिपेंडेंट भी हैं, इनको तुम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं इस अपनी कंपोजिशन में। मेरी जो कार की लेयर्स है, अब अगर हम इसको एक एक करके अपना छोटा करेंगे और सही सही जगह पे लगाएंगे तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होगा। इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे सीधे एक नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट से हम इन तीनों को लिंक कर देंगे और फिर हम इसको स्केल या फिर पोजीशन जहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रखना है कुछ, हम यहाँ पे इसको रख देंगे। और कोई भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से अगर तुम खोलनी तो उसको शॉर्ट होता है। जैसे पोजीशन का हो गया P, ओपेसिटी का T होता है, रोटेशन का R और स्केल का S। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स पे काम करता है। अगर तुम्हारी सारी लेयर्स खुली हुई हैं या फिर तुम्हारे इस पे और इस पे सिर्फ की फ्रेम लगा हुआ है, तुमको सिर्फ इसको ओपन करना है, तो तुम यू क्लिक करोगे तो तुम्हारा सिर्फ वो ओपन हो जाएगा जिस पे तुमने की फ्रेम लगाया होगा। और इन सारी लेयर्स को हम एक दूसरे नल से लिंक कर देंगे। तो अब ये दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। जहाँ पे मुझे पोजीशन करनी थी वो मैंने पोजीशन कर ली, अपनी लेयर इधर उधर रख ली जहाँ पे भी तुमको चाहिए। अब इसके बाद हम अपनी कार को मूव करेंगे। अब तुम कार को मूव कर रहे हो, तो जैसे कि मेरी ये मेन बॉडी है, अगर हम इसको मूव करेंगे तो मेरा कुछ ये ऐसे मूव होगा, तो टायर्स नहीं मूव हो रहे हैं उसके साथ। तो टायर्स मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट व्हील और लेफ्ट व्हील को किससे पेरेंट कर देंगे, मेन बॉडी से। और मेन बॉडी में मेरी किससे लिंक है, नल से। तो अगर नल मूव करूँगा तो पूरा मूव होगा, मेन बॉडी मूव करूँगा तो मेरे टायर भी उसके साथ मूव होंगे। तो अभी हम पोजीशन पे अपना की फ्रेम लगाएंगे। मेरा की फ्रेम ऐड हो गया। अब हम थोड़ा जितना भी तुमको डिज़ायर्ड है उतना तुम आगे आ जाओ, फिर उसको क्या करो, थोड़ा सा आगे हम मूव कर देंगे इसको। ठीक है, फिर फर्स्ट वाली की फ्रेम पर हम इसको ये एक्स और ये वाई, एक्स एक्सिस में हम इसको इस साइड मूव कर देंगे जिससे थोड़ा सा बाहर से आते हुए दिखे। तो मेरी एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मेरी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसके बाद हम एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हम इस वाले नल को इससे पेरेंट कर देंगे, मतलब इससे हम लिंक कर देंगे नल 6 को नल 8 से। जिससे क्या होगा, इसको तो हम स्केल वगैरह के लिए यूज कर लेंगे। अब इस पे हम एक और पोजीशन का की फ्रेम लगाएंगे, जिससे क्या होगा, अब देखो मेरे ये राइट व्हील और मेन बॉडी
राइट व्हील और लेफ्ट व्हील मेरे मेन बॉडी से कनेक्ट थे और मेन बॉडी मेरा एक नल से कनेक्ट था, जिससे हमने क्या किया, पोजीशन और स्केल को अपना कंट्रोल कर रहे थे, जिससे हमारा बाकी चीज़ें ना हिले। अब हम क्या करेंगे, एक और नल हमने ऐड किया, किस लिए, जिससे हम एक एनिमेशन उस पर बनाएंगे। तो हम किसी भी नल को छेड़ेंगे नहीं, सबको अलग अलग कंट्रोल दे देंगे, क्योंकि हमने एक बार एनिमेशन बना चुके थे। हमको क्या करना है, अब यहाँ से गाड़ी को थोड़ा फास्ट मूव कर देना है, जिससे लगे कि वो यहाँ तक आराम से आई और यहाँ पे वो फास्ट चली गई, है ना। अब हम चाहते हैं मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा मूव करे, क्योंकि हम जब अगर कोई एनिमेशन देखते हैं तो उसमें होता है बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मूव हो रहा होता है। अब हम बैकग्राउंड को मूव करने के लिए हमारा जो नल ऑब्जेक्ट है जिससे हम कंट्रोल कर रहे थे, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक नया नल ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसपे तुम एनिमेशन कर सकते हो, या फिर इसी नल ऑब्जेक्ट पे भी तुम एनिमेशन कर सकते हो अगर तुमको आगे यूज़ नहीं करना है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, मतलब नया ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी एनिमेशन जहाँ तक चल रहा है यहाँ तक, इसको हम मूव कर देंगे। जब हम लोग आगे जा रहे होते हैं तो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पीछे मूव कर रहा होता है, तो हम इसको अपना मूव कर देंगे। अभी तो नल को पहले ये सारी जो लेयर थी नल 7 से थी लिंक, अब हम नल 7 को नल 9 से लिंक कर देंगे। अब हम उसको यूँ मूव कर सकते हैं, है ना। तो अभी ये तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो अगर हम मूव करेंगे तो मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा इतना कट जाएगा। इसके लिए हम नल 7 से इसको थोड़ा बहुत स्केल कर लेंगे, इससे बड़ा दिखे, जिसकी वजह से हमारा रोड वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत अपनी जगह से हट जाएंगी, पर हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा अपना जगह पर रख लेंगे। मेरी कार भी थोड़ा हवा में आ गई है, तो इसको भी उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस अपना एनिमेशन पूरा कुछ ऐसे करके पीछे कर देना है। तो मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा बन गया। तो अगली क्लास में हम इसी एनिमेशन को स्मूथ करेंगे और हम देखेंगे कि स्पीड ग्राफ कैसे काम करता है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए बनाते रहो।